हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पीछे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वास्तविक संख्या अध्याय 1 लेक्चर नंबर 1। यानी बच्चे लोग आज अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसके पहले हम साइंस का वीडियो डालते थे, लेकिन अब हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, डेली मैथ्स का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग वास्तविक संख्या से शुरू कर रहे हैं। अब इसको पढ़ाएगा कौन, तो बच्चा लोग हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम साइंस को खूब बेहतर तरीके से डील करेंगे। मैथ्स को जो डील करेंगे सर, उनका नाम है मुकेश सर। वह 2016 से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं और उनके पास इस फील्ड में महारत हासिल हुआ है। हम लोग दोनों साथ में मिलकर प्रिपरेशन कराते थे, जामिया के लिए, अलीगढ़ के लिए, पूसा पॉलिटेक्निक के लिए, और जो बिहार पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन होता है वो कराते हैं। विगत वर्षों में हम लोग बेहतर रिजल्ट भी दिए हैं। इस साल हमारा 10 बच्चों का बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 4 बच्चों का अंडर 500 रैंक है। वो भी होगा, हम लोग उन बच्चों को भी लाएंगे, आपसे बात कराएंगे। और बिहार बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, ठीक है ना, जिनका मोर देन 450 के आसपास मार्क्स हैं। तो आपके सामने हम बुलाने जा रहे हैं मुकेश सर को, ठीक है ना। आइए सर। हरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मैं मुकेश सर, आपके मैथमेटिक्स टीचर, बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोग को मैथमेटिक्स में होने वाली परेशानियों को बहुत बहुत दूर कर दिया जाएगा और आगे देखते हैं आप लोग क्या होता है। पिछले क्लासों में हमने आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बताए हुए थे। आगे अब जो आगे क्वेश्चंस जो रह रहा है उसको हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ये कहना चाहेंगे बच्चा लोग ध्यान पूर्वक सर का क्लास कीजिए, ठीक है ना। सर बहुत बेहतर तरीके से मैथ्स को डील करते हैं, एकदम जीरो से हीरो लेवल वाला। आप देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। कैसे ये 2016 से पढ़ा रहे हैं, इनके पास काफी ज्यादा इस फील्ड में यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में अनुभव है। ऐसे बोल लीजिए कि सर मैथ्स के मतलब मैजिशियन है, ठीक है ना। तो आइए बच्चा लोग आप लोग पढ़िए, सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो कल सर कुछ क्लास लिए थे, ठीक है ना, आज यही से शुरू कीजिए, ठीक है ना सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक बताना है। विषम पूर्णांक का मतलब कि जो 2 से पूरे विभाजित ना हो। और ये जो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो दिया हुआ है वो विषम पूर्णांक के रूप में है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 6 के q+1 जो लिखा है, q की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी कोई भी अंक रखेंगे तो ये हम लोगों को पूर्णांक रखते हैं, तो हम लोग को विषम संख्या देगा। जैसे कि अगर 1 रख दिए तो 6 × 1 6 + 1 7 हुआ, 6 + 3 9 हुआ, 6 + 5 11 हो रहा है, 2 रख रहा है तो 6 × 2 12 + 1 13। इस तरह से सब देख रहे हैं हम लोग कि विषम संख्या दी गई है। इसी को हम लोग को दर्शाना है कि विषम पूर्णांक जो हो उसके रूप में ये दी गई है। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या A तथा B है। यूक्लिड विभाजन लेमा द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं A = 6q + r, और जहां 0 से बड़ा r और r से बड़ा b, और ये r 0 के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं कि A = 6q रहा। जब हम लोग को b के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर 6 हो गया तो संभवतः शेषफल हम लोग के पास अब कितना हो जाएगा। संभवतः शेष हम लोग के पास 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम ही रहेगा। और हम लोग को दर्शाना है कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। r = 0 अगर हम लोग लेते हैं, r = 0 रखने पर तो A =
6q प्लस रिमाइंडर की जगह पर 0 रख दिए, ये हो गया हम लोग के पास 6q और समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये तो विषम पूर्णांक को नहीं दर्शाया, क्योंकि 6 यहाँ पर सम संख्या है और सम संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या रहेगा। अब r इजिकल टू 1 रखने पर, जब r इजिकल टू 1 रखे हम लोग तो a इजिकल टू कितना मिला 6q प्लस 1, ये हम लोग मान लिए समीकरण नंबर 2। इसके बाद से r इजिकल टू जब हम लोग 1 रख लिए थे तो अब 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर तो r इजिकल टू जैसे ही हम लोग 2 रख रहे हैं तो हम लोग के पास मिल जाएगा a इजिकल टू 6q प्लस 2, ये हम लोग समीकरण ले लिए 3। फिर r इजिकल टू 3 रखने पर, और भी हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का विधियां हैं, हमने एक विधि आपको बता रहा है, फिर आगे जैसे आवश्यकता रहे आप लोग को और बताई जाएगी। तो ये हो गया a इजिकल टू 6q प्लस 3, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। फिर r इजिकल टू हम लोग 4 रख रहे हैं तो a इजिकल टू 6q प्लस 4 समीकरण नंबर 5, और r इजिकल टू 5 रखने पर तो ये हो गया a इजिकल टू 6q प्लस 5 समीकरण नंबर 6। इतने समीकरण के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि समीकरण जो 1 लिखे हैं हम लोग, ये 6q जो है सम संख्या को बताया। सम संख्या क्यों बताया कि 6 यहाँ पर कोई सम संख्या है, और सम संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो सम संख्या रहता है। यहाँ पर देखिए कि 6q जब हम लोग यहाँ पर सम संख्या को बताए हैं, सम संख्या के किसी सम संख्या का जोड़ा जाएगा तो ये भी सम संख्या को बताएगा, और 6q प्लस 4 ये भी हम लोग को सम संख्या। अब हम लोग को कौन कौन संख्या इस समीकरण है जो विषम संख्या को अब दर्शाएगा। किसी सम संख्या में जब यहाँ पर 6q जब हम लोग विषम संख्या हो गया तो विषम संख्या में 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 और ये 5, ये सब हम लोग को क्या बताएंगे, विषम संख्या को बताएंगे। तो इस प्रकार समीकरण 1, 3 और 5 सम संख्या को प्रदर्शित करता है। सम संख्या को प्रदर्शित करता है और 2, 4 तथा 6 विषम संख्या को बताता है, विषम संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन हम लोग एक बार और देखते हैं। जब क्वेश्चन कहा गया था कि दिखाइए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या बताता है, ये विषम संख्या को दर्शा रहा है, तो हम लोगों ने 2 धनात्मक संख्या a तथा b को माना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा बराबर भी r और r से बड़ा b है। a इक्वल टू 6q हम लोग माने और b के जगह पर यहाँ पर हम लोग देखें कि 6 रहा, तो संभवतः शेषफल हम लोग को 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक यानी 6 से छोटा रहा। r इक्वल टू जब हम लोग 0 रखे हुए हैं, ये a इक्वल टू 6q प्लस 0, तो ये हम लोग को मिल करके निकला कितना, हम लोग को 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q समीकरण 1 रखे। r इक्वल टू 1 रखे हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 1 समीकरण नंबर 2। r इक्वल टू 2 रखने पर 6q प्लस 2 हो गया, r 3 रखने पर 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 रखे हैं 6q प्लस 4, r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q प्लस 5। हम लोग देखें कि समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 ये सम संख्या को दर्शा रहा था, क्योंकि 6q को जब हम लोग सम संख्या हुआ तो सम संख्या में 1 जोड़े यहाँ पर 2 में, और हम लोग के पास जब यहाँ 4 में 3 जोड़े और ये 5, तो ये हम लोग को विषम संख्या को बताया। और समीकरण जो हम लोग के पास 1 जो 6q रहा, उसके बाद से समीकरण नंबर 3 6q प्लस 2 रहा, और ये समीकरण नंबर 5 6q प्लस 4 जो है सम संख्या को बताया। और बाकी जो अन्य समीकरण रहा यहाँ पर लिखा गया है 2, 4, 6 विषम संख्या को दर्शा रहा है। किसी पीरियड में
616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है। तो देखिए हम लोग को सदस्यों की संख्या जो दिया हुआ है, एक हम लोग के पास 616 दिया है और एक दूसरा दिया हुआ है 32। इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप जिस मेथड से आप लोग प्रयोग करके एचसीएफ इसका निकाल लें, तो चलिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग इसको फैक्टर करके इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 616 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 0 8, 2 हो गया 1 5 4, 2 कितना हो जाएगा ये 7, फिर 7 हो गया। अब ये हो जाएगा हम लोग को 7 से कटेगा, ये हो गया। यानी कि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम लोग निकाल रहे हैं। इसका फैक्टर जो है 2 × 2 × 2 7 × 11 आ गया। फिर दूसरा रह गया हम लोग को 32, तो इसका फैक्टर 2 दी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए तो एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, जो कॉमन हो जाता है, एक ये कॉमन हो जाएगा 2, यहाँ पर एक वजह से कि ये हो गया इस तरह से 2, और कुछ तो नहीं टैली कर रहा है, तो 2 × 2 × 2 = 8। इस प्रकार हम लोग को क्या आ रहा है, यह स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है 8 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो था हम लोग को कि 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो जब 616 आगे रहेंगे और उसके पीछे जो 32 सदस्यों वाली रहेंगे, तो उन समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग को 8 रखनी पड़ेगी, जिससे कि वो पीछे क्या कर सके, मार्च कर सके। इसमें कुछ नहीं किया गया था। एचसीएफ निकालने के लिए 616 को हम लोग फैक्टराइजेशन किए हुए थे 32 को करके, और दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल करके हम लोग 8 को आंसर लिख दिए। आइए इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन रह रहा है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। ये क्वेश्चन हम लोग के पास सब है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। चलिए इसको भी में भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। दो धनात्मक संख्या a तथा b है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं a = b³ + r, और जहाँ क्या है 0 से बड़ा r और r से बड़ा b है। हम लोग यहाँ पर a = हम लोग ले लिए कितना 9q को रख लिए, और b बराबर हम लोग को 9 हुआ, तो संभवतः रिमाइंडर हम लोग के पास सब कितना हो जाएगा, जब b की जगह पर 9 रहेगा तो हम लोग के पास शेषफल जो आएगा 0 1 2 डैश डैश 8 तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम लोग को ये 8 तक आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि a = हम r = जब जैसे 0 पुट कर रहे हैं, यानी a = b³ + r में जब r रिमाइंडर को 0 रखेंगे तो हम लोग के पास प्राप्त होगा a = 9q + 0 = 9। अब कह रहा है कि किसी संख्या का क्या करना है, घन करना है। तो दोनों तरफ जब घन करेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्यूब करने पर, घन करने पर कितना हो जाएगा, a³ = 9q का होल क्यूब। तो ये हम लोग जब 9 को क्यूब निकालेंगे तो 9 को गुणा करेंगे 81, और फिर 9 से गुणा किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को 729 क्यूब हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए कि 9 को कॉमन निकाल लिए, तो ये हो जाएगा 81 क्यूब = हम लोग लिख लिए 9m, समीटर इसको 1 कर दे रहे हैं, और इसको क्या किया जाए, यहाँ पर जो 81 क्यूब जो है ये हम लोग के m के रूप में रह गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, r = क्या रखे थे, 0 रखे थे। अब रिमाइंडर में r = हम लोग पास 1 रख रहे हैं। r 1 रखने पर तो a = 9q + 1 है, फिर दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा, ये क्या हो जाएगा a³ = 9q + 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो गया।
ए क्यूब इजिकल टू, इसका जब हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ये हमारे पास हो गया कितना, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 729 क्यूब क्यूब प्लस ये हो जाएगा 243 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब प्लस 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए क्यूब है, हम लोग को दिखाना है 9 क्यूब, तो एक तो हम लोग को दिख चुका है 9m और दूसरा हम लोग को लिखना है 9m प्लस 1। तो यहाँ तक में से हम लोग सिर्फ 9 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में हम लोग को बच जाएगा 81 क्यूब। इसमें जब हम लोग 9 को निकाल देंगे तो हम लोग के पास बच जाएगा कितना, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 निकल गया है, तो इसमें हम लोग को बच गया कितना 3 क्यूब प्लस 1। ये हो गया ए क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 1। और यहाँ पर m बराबर कितना आया था, 81 क्यूब का क्यूब लिखे थे, और यहाँ m इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा, लिख देते हैं कितना 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब क्या करना है, लास्ट हम लोग को दिखाना है या 9m प्लस 8 के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार r इजिकल टू अब हम लोग के पास कितना रखेंगे, 2 रखते हैं। फिर उसी तरह से जब हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे तो a इजिकल टू 9 क्यूब प्लस 2 और फिर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब इजिकल टू 9 क्यूब प्लस 2 का क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को a क्यूब इजिकल टू फिर a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9 क्यूब और 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। हम लोग के पास ए क्यूब इजिकल टू, अब इस तरह से हम लोग फिर इसमें भी हम लोग फिर कॉमन निकाल देते हैं। अभी से ही 9 को हम लोग आगे गुणा ना करके 9 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास ऑलरेडी कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हम लोग के पास, देखिए इस तरह से ये 9 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 है पावर में तो 1 निकल गया तो 2 बच गया, प्लस इससे हो गया हम लोग को 3 और 9 क्यूब का स्क्वायर है तो 9 क्यूब प्लस 2 बच गया। तो हम लोग यहाँ से हम लोग जब 9 को कॉमन निकाल चुके हैं तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 और 3 को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 क्यूब प्लस ये क्यूब हो जाएगा हम लोग को 8। यहीं तक केवल हम लोग क्या किए थे 9 को कॉमन निकाले थे। तो ये बीच वाला फिर हम लोग को m हो जाएगा, तो ये a क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 1। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे कि कितना हम लोग के पास प्राप्त हुआ था कि 9 जब r की जगह पर हम लोग 0 रखे थे तो 9 क्यूब रखे थे, इसका क्यूब किए थे हम लोग तो हम लोग के पास कितना हो गया था, इसका दोनों तरफ घन किए थे, क्यूब निकाले तो 9 क्यूब का क्यूब आया तो ये हो गया था 729 क्यूब और ये हम लोग 9 जब कॉमन निकाले थे 81 क्यूब और ये हम लोग को क्या हो गया 8m रह गया, और जहाँ m बराबर इसको हम लोग बता चुके थे। फिर हम लोग अब r इक्वल टू 1 रखे थे तो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 था, दोनों तरफ इसका घन किए क्यूब निकाले तो हम लोग को क्या हो गया a क्यूब हो गया, और a प्लस b का होल क्यूब का जब हम लोग फार्मूला आगे बढ़ाए थे तो इतना हम लोग के पास प्राप्त होता, और इसमें से हम लोग क्या किए कि 9 को कॉमन निकाल लिए और इसको हम लोग फिर क्या किए थे टोटल को हम लोग m मान लिए थे तो 9m प्लस 1 हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग जब आगे r इक्वल टू 2 रखे तो इसमें हम लोग देखिए कि a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 रहा, अब फिर इसके क्यूब किए तो यहाँ पर हम लोग के पास 8 मिल चुका था, और इसके अंदर में से केवल हम लोग यहाँ तक में से सिर्फ 9 को कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया हम लोग को 9m प्लस 1। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए इस प्रकार मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को आज के जो बताया गया क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए और इस प्रकार के मैथमेटिक्स को समझने के लिए, देखने के लिए, अपने मैथमेटिक्स में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए इसी प्रकार को वीडियो आप लोग देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, आप लोग के लिए धन्यवाद।